नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे, जहां पर उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया। मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला, जमकर बयानबाजी की। लेकिन जब राहुल गांधी के खिलाफ भारत में विरोध शुरू हुआ, बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का विरोध शुरू किया, तो मल्लिकार्जुन भड़क उठे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर पहले तो उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उसके बाद मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिसने भी बयानबाजी की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो बताएंगे आगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। तब कांग्रेस चुप रही, लेकिन अब राहुल गांधी पर के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे एक्शन की मांग कर रहे हैं। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, चलिए बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही ऐसे मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़े हैं। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों के सिलसिला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वह भविष्य के लिए घातक है। खड़गे ने इसके साथ ही आगे कहा, दुनिया हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री आदि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल के एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट देने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा नेता और पूर्व विधायक उनका हर्ष दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। तो इसके साथ ही अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का अपमान करना ये कानूनन अपराध है और पीएम मोदी से मांग की है कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने और सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी को धमकियां दी हैं, राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयानबाजी की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, वरना कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता प्रदर्शन पर भी उतर आए, थाने के बाहर प्रदर्शन किया और एफआईआर भी दर्ज करवाई। संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी, जिस पर काफी बवाल मचा। हालांकि बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी का कहना है कि उनके वो निजी बयान है और उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये शिवसेना नेता संजय गायकवाड़ के बयान पर जब बवाल मचा तो बीजेपी ने तो किनारा कर लिया, वहीं रवनीत बिट्टू के बयान पर भी बवाल बढ़ता जा रहा है। दरअसल रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहकर संबोधित किया। अब ये क्यों उन्होंने ऐसा कहा, तो चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल विदेश पहुंचे राहुल गांधी ने एक इल्हान उमर के साथ उनकी फोटो वायरल होती है। इल्हान उमर वही हैं जो देश विरोधी बयान के लिए जानी जाती है, जो भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलती हैं। उन्होंने हाल ही में मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों को लेकर निशाना साधा था, मुसलमानों को यहां प्रताड़ित बताया था, कहा था कि मोदी राज में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसके साथ ही इल्हान उमर ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था और मोदी सरकार को घेरा था। एक रिपोर्ट सामने आई थी, अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इल्हान उमर जब पीओके के दौरे पर गई थी, भारत के खिलाफ जहर उगला था, तो उन्हें पूरी फंडिंग पाकिस्तान ने की थी। तो एक अमेरिकी मूल की सांसद से, विवादित सांसद से जो भारत के खिलाफ बयानबाजी करती है, राहुल गांधी उनसे मुलाकात करते हैं तो उस पर सवाल ना उठाए जाए। राहुल गांधी आरक्षण के मुद्दे पर विदेश में बैठकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश में है, नौकरियों को प्राइवेट कर आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार आती है और देश के हालात बेहतर हो जाते हैं तो कांग्रेस आरक्षण भी खत्म कर देती है। लेकिन उस पर कांग्रेस कोई आपत्ति नहीं जताती। जब यही मुद्दा बीजेपी भारत में उठाती है, कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है, राहुल गांधी को बेनकाब किया जाता है। जबकि राहुल गांधी ने आरएसएस पर विवादित टिप्पणी की और कहा कि आरएसएस देश पर एक विचारधारा थोपने की कोशिश में लगा हुआ है। मोदी सरकार साजिश के तहत काम कर रही है, दलितों को, पीड़ितों को मोदी सरकार ने टारगेट किया हुआ है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो कांग्रेस को यह बयानबाजी राहुल गांधी की ठीक लगती है। लेकिन जब राहुल गांधी पर तंज कसते हुए, पलटवार करते हुए बयानबाजी की जाती है तो कांग्रेस के अध्यक्ष को ही दिक्कत हो जाती है। हालांकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर
विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल जिस तरीके से खड़गे ने अब मांग की है पीएम मोदी से, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं।